सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यार आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज की वीडियो में ना हम देखने वाले हैं पावर बीआई क्या चीज़ है। ठीक है, पावर बीआई को इंस्टॉल करने के मैं स्टेप्स बताऊंगा क्योंकि इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा, टू द पॉइंट रहूँगा, क्रिस्प रहूँगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, बेसिक हम इंट्रो ऑलरेडी कर चुके हैं बट दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड वीडियो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि भाई आप लोग एकदम पूरी देखें, स्किप ना करें। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के लिए हमारे पास जो सीरीज़ है उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी आई हैव ओपन द पावर बीआई। अगर आपको करना भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो हेयर। ठीक है, पावर बीआई डाउनलोड। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड आप करोगे। फर्स्ट लिंक विल बी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आप सीधे वहाँ पर जा सकते हो, राइट, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड एज पर योर सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास 64 बिट का सिस्टम है, तो हम 64 बिट का सिस्टम डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एंड वंस इट विल गेट डाउनलोडेड हम उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। एंड वेन एवर वी विल लॉन्च इट तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं अपना खोल लेता हूँ एक ब्लैंक रिपोर्ट एंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करना व्हाट इज़ पावर बीआई। सो यार पावर बीआई, बिकॉज आप ये मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हो, सो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में। तो मैं छोटा सा एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ठीक है, और यू कैन से डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम डेटा को मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डेटा के मॉडल्स बना सकते हैं, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन बना सकते हैं एंड हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस को एक अप्रोच दे सकते हैं सो दैट हमारे जो भी डिसीजंस हो वो डेटा ड्रिवन हो एंड एक्यूरेट हो एंड प्रिसाइज हो। तो हम इसलिए पावर बीआई को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। ठीक है, लाइक वी हैव other tools as well in the market. Some of them like highly popular is our Tableau. तो Tableau भी हमारे पास, पावर बीआई भी हमारे पास, क्लिक भी है, SAS भी है एंड बहुत सारे हैं। ठीक है, हम सब की करेंगे, डोंट वरी। बट अभी हम पावर बीआई पे स्टिक रहते हैं एंड पावर बीआई को देखते हैं क्या है ये लेआउट। ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे हम विजुअल ऐप बनाएंगे, कैसे कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे कैसे पावर बीआई की सर्विस को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं फॉर आवर डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। तो पावर बीआई की अगर मैं बात कर लूँ तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको डेटा साइंटिस्ट को भी चाहिए होगा। मतलब ये टूल सबको आना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर को हल्का फुल्का आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई एंड आना चाहिए, बट स्टिल एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज। एंड अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो इट इज़ अ मस्ट फॉर यू, राइट। तो वो बात आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर बीआई अब डेवलपर भी हो तो बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो कि केवल इस जॉब के बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। आई मीन टू से इस स्किल सेट और इस टूल के बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सो यू नो नीड टू वरी फॉर एनी इंटीग्रेशन, एनी डेटा सोर्स एंड ऑल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी यूआई है। ठीक है, हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैं एकदम बम्बार्ड नहीं करूँगा, शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ से जो कि हमारा यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिक एक्सप्लोरर का है। ठीक है, हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे पेन्स है। ठीक है, ये पेन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो है यू कैन सी हमारे पास ये पेन्स है। ठीक है, ये पेन्स हमारा जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये हमारा टॉप पेन हो गया। एंड ये पेन एक एक सेक्शन में डिवाइड है, जैसे कि ये क्लिप बोर्ड का सेक्शन हो गया, फिर ग्रुप हो गया क्लिप बोर्ड का, ये हमारा डेटा का ग्रुप हो गया, ये हमारा क्वेरीज का ग्रुप हो गया, ये हमारा इंसर्ट का ग्रुप हो गया कि अगर आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो क्या है। एंड हमारा उसके बाद कैलकुलेशन का ग्रुप हो गया, सेंसिटिविटी और शेयर। तो ये सब हमारे कुछ ग्रुप्स हैं। एंड लेटेस्ट हमारे पास जो है वो है हमारा को पायलट, मतलब कि AI BI भी अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप बेसिक पावर बीआई पढ़ो एंड देन यू आर रेडी टू गो। तो ये हमारा हो गया टॉप पेन। अब हम बात कर लेते हैं साइड के अंदर। तो साइड में हमारे पास, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास व्यूज़ होते हैं। ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है, मॉडल व्यू है, डैक्स क्वेरी व्यू है एंड TMDL व्यू है। तो अगर आपको व्यूज़ का लग रहा है कि अगर आपने इंस्टॉल किया, अगर TMDL नहीं आ रहा है तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक सेटिंग एनेबल करनी होगी ऑप्शंस के अंदर। फाइल्स के अंदर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आता है ऑप्शंस, या ऑप्शन एंड सेटिंग, एंड वहाँ पे हम इसको ऑन कर सकते हैं। अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अभी मैं आता हूँ वापस से अपने पावर बीआई पे। तो अब हम आ जाते हैं, बैक करते हैं इसको। तो फाइल व्यू आपने देख लिया। फाइल व्यू कैसा दिखता है, काइंड ऑफ ऐसा दिखता है कि हमारा ये एक तरीके से फाइल सिस्टम है कि कौन सी फाइल हमारी कहाँ पड़ी है।
ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, जो आपके साथ शेयर हुई हुई वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। एंड आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में और देख सकते हैं कि भाई ओपन करना है, सेव एज करना है, शेयर करना है, गेट डेटा करना है, इंपोर्ट करना है, कुछ बेसिक फीचर्स जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बट यूजुअली ये यूज़ होता है हमारा अबाउट और ऑप्शन एंड सेटिंग के लिए। कि वर्जन देखना है तो आप अबाउट में देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये रहा हमारा पावर BI। ठीक है, कौन सा है, हमारा जुलाई 2025 का है, हमारा लेटेस्ट पावर BI है। बेटर होगा कि आप लेटेस्ट पे ही काम करें। अगर आप पुराने पे काम करेंगे सो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स, लाइक यार मेरे को ये चीज़ नहीं दिख रही है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो थोड़ी सी फंक्शनैलिटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो अबाउट हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़े से ऑप्शन एंड सेटिंग पे। वहाँ पे आपको थोड़े से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डेटा सोर्स की सेटिंग और ऑप्शंस को कभी हम और एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं बात करूँगा तो एक बहुत लंबी वीडियो ऑप्शंस पे ही बन जाएगी, बट स्टिल एक ओवरव्यू मैं आपको जरूर दूंगा। ओवरव्यू इसका क्या है कि आपके ग्लोबल लेवल पे कितने ऑप्शंस है कि भाई डेटा लोड, पावर क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी, स्क्रिप्टिंग, ठीक है, सिक्योरिटी होगी, प्राइवेसी होगी, रीजनल सेटिंग्स हो गई, यूसेज डेटा हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, प्रीव्यू फीचर्स एनेबल करने हैं नहीं करने, रिपोर्ट की सेटिंग हो गई, और कोपायलट की भी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू फीचर ये आ रहा है। प्रीव्यू फीचर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ कर रहा है, बट जनरली अवेलेबल नहीं है हर बंदे के लिए। ठीक है, तो मतलब ये एक टेस्टिंग के पर्पज़ से आपको दिया गया है। वो अगर बाद में हट भी सकता है, बट मोस्ट केसेस में हटता नहीं है, क्योंकि एक बार अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई चीज़ रोल आउट कर रहा है तो डेफिनेटली द टीम हैज़ अ पर्पज़। तो वो पर्पज़ एट मोस्ट मैं बोलूँगा 100% तो नहीं, बट हाँ 98-99% तो वो केटर करते ही हैं। बट हाँ सम केसेस में आपको हो सकता है कि वो ना भी मिले, बट हाँ अभी तो ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट फाइल की कुछ सेटिंग्स है एंड ग्लोबल लेवल पे कुछ सेटिंग्स है। कुछ सेटिंग ऐसी है जो आप चेंज करोगे तो आपको बोले कि पावर BI रिस्टार्ट करना है, कुछ है कि बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हो। तो नॉर्मल सेटिंग्स है यहाँ पे, कैशे वैशे एंड ऑल वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं वापस से बैक पे। यह क्या हमारा होम पे हम ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, आपको जूम कर देता हूँ तो यू विल सी अभी हम होम पे है ही। ठीक है, इंसर्ट की बात कर लूँ तो अगेन वही है कि क्या क्या चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, न्यू पेज डालने हैं, विजुअल डालने हैं, ठीक है, AI विजुअल डालने हैं, पावर प्लेटफॉर्म से आपको कोई चीज़ लेके आनी है, जैसे पेज जनरेटेड रिपोर्ट, पावर ऐप डालने हैं, पावर ऑटोमेट डालने हैं। एंड यहाँ पे एलिमेंट्स आर बेसिकली आपके ऐसे मैं बोलूँगा ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी आइडेंटिटीज़ जो कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, सो दैट आप उनका लुक एंड फील थोड़ा सा इम्प्रूव कर दो। ठीक है, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, शेप्स, इमेज, तो ये बेसिकली छोटे मोटे एलिमेंट है, राइट। एंड स्पार्कलाइन अभी आपको नहीं दिखेगी, ये आपको जब एक मैट्रिक्स बना रहे होगे तब आप इसको हम बेटर एक्सप्लोर करेंगे। बस बेसिकली ये मान लो एक विजुअल का एक काइंड ऑफ एलिमेंट है। अब हम आ जाते हैं मॉडलिंग पे। मॉडलिंग हमारी क्या हुई, जैसे मैंने आपको बात की थी कि हम पावर BI के अंदर सिमेंटिक मॉडल्स बनाते हैं। सिमेंटिक मॉडल्स हमारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि डेटा और एनालिसिस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो वाली जो मॉडलिंग है वो हम यहाँ पे करते हैं। रिलेशनशिप्स हो गई, कैलकुलेशंस हो गए, कैलेंडर्स हो गए, ठीक है, उसके अंदर आप डायमेंशन बनाते हो, रिलेशनशिप बनाते हो। ठीक है, बेसिकली एक फास्ट क्वेरी हो, ऐसा सिस्टम बनाते हो सो दैट आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बेटर चल पाए। कैलेंडर हो गया, ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया, पैरामीटर हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, RLS लगानी है, ठीक है, आपको व्हाट इफ पैरामीटर तो नहीं दूंगा, फील्ड पैरामीटर हो गए या फिर न्यूमेरिक पैरामीटर हो गए, रेंज पैरामीटर हो गए, वो डालने हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। रेस्ट आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि मैं जल्दी तेज जा रहा हूँ तो आप पैरेलली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब कि आप देखो, किसी भी चीज़ पे होवर करोगे ना तो वो आपको दिखा देगी कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, लाइक वो चीज़ क्या कह रही है कि राइट ए डेक्स एक्सप्रेशन टू क्रिएट ए न्यू टेबल, मतलब आपको एक डेक्स लिखना है जिससे कि आपकी नई टेबल बन जाए। डेक्स क्या है वो हम आगे बात करेंगे, अभी अपने जो बेस है उस पर स्टिक रहते हैं। तो अगर हम पैरामीटर बनाना है तो किसी भी चीज़ पे आप होवर करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली बता देगा, मतलब कि एवरीथिंग इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेयर। रोल्स अभी ये दिख नहीं रहे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको तभी दिखेगी जब उसकी फंक्शनैलिटी एनेबल्ड होगी। जैसे कि भाई ये हमारे डेटा के हैं तो रोल्स हम डेटा पे देंगे, तो जब तक डेटा नहीं है तो हम रोल्स नहीं दे सकते। Q&A ये हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं कि भाई स्कीमा डिफाइन करना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्कीमा वो होता है जैसे कि भाई आप कोई भी NLP चला रहे हो, बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है पावर BI, तो वो क्या करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने जो आंसर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है। तो वो थोड़े से यहाँ पे ये Q&A हो गए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। बाकी आगे कुछ है नहीं, शेयर वही आ गया हमारा
शेयर पे हम जाएंगे तो कॉपी है लिंक और मैनेज एक्सेस, ठीक है, ये हम आगे चल के करेंगे। अभी आता है व्यू पे। तो व्यू पे अगेन हमारे पास थीम्स है कि कैसा आपको डैशबोर्ड देखना है, आपका व्यू कौन सा है, पेज व्यू है, मोबाइल व्यू है, ठीक है, पेज के ऑप्शन कैसे हैं, आपको ग्रिड लाइन दिखानी है। ग्रिड लाइन ऑन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिड लाइन आ जाएगी, ठीक है, अभी तो नहीं आएगी, बट हाँ जब भी आप करोगे तो आपको यू विल सी द डिफरेंस कि आपको विजुअल वाले रिपोर्ट व्यू पे आपको लाइन्स दिख रही है। पेन्स मैंने अगेन बात की, ये तो हमारा टॉप पेन हो गया, बट हमारे पास जो राइट साइड है ना वहाँ पे भी थोड़े से पेन्स होते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये हमारा एक पेन हो गया, ये हमारा है फिल्टर पेन, ये हमारा विजुअलाइजेशन पेन, और ये हमारा डेटा पेन। हम हर एक पेन को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन है तो यहाँ पे अभी हम इसको कोलैप्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पेन्स है कि फिल्टर लगाने हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो डिटरमाइन हाउ रिपोर्ट रीडर सी इट, कि भाई फिल्टर्स कैसे लगे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको विजुअलाइजेशन करनी है, लाइक विजुअल्स डालने हैं, तो आपको यहाँ से आप उठा के डाल सकते हो। डेटा चाहिए तो आप डेटा यहाँ से उठा के डाल सकते हो। तो ये हमारे राइट सेक्शन के कुछ पेन्स है, एंड ये वही कह रहा है कि कौन कौन से पेन्स आपको शो करने हैं। बाय डिफॉल्ट डेटा और विजुअलाइजेशन पेन आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। बट फिल्टर पेन है जो कि आप रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ और पेन्स है, जैसे कि भाई फिल्टर को मैं वापस से लेके आता हूँ, बुकमार्क्स को भी लेके आता हूँ। तो ये बुकमार्क्स का भी एक पेन है कि कैसे आप बुकमार्क्स बना रहे हो और उसको मैनेज कर रहे हो। सिलेक्शन भी हमारे पास एक पेन है कि क्या क्या चीज़ आपकी किस किस ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, कैसे कैसे लेयर वाइज लेयर वो बाइफर्केट हो रहे हैं। परफॉर्मेंस एनालाइजर तब काम आता है जब आपको अपनी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करनी होती है कि भाई परफॉर्मेंस सही आ रही है नहीं आ रही। और सिंक स्लाइसर का भी एक और पेन है कि भाई स्लाइसर्स कैसे आपस में सिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो ये भी मैंने ये सारे ऑन कर दिए, तो आप देख रहे हो कि मेरे को रिपोर्ट देखने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इनको ऑन कर देता हूँ। यूजुअली बाय डिफॉल्ट पावर बीआई फिल्टर पेन देता है, क्योंकि मोस्ट मतलब जो कॉमनली यूज होता है वो हमारा फिल्टर पेन ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पेन्स की, वो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो अभी मैं इसको भी ऑफ करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे यार, फिल्टर पेन को ऑन ही रखते हैं। एंड अब हम आ जाते हैं अपने डेटा के ऊपर, जो कि हमारा है अभी पहले हम ऑप्टिमाइज रह गए एंड हेल्प रह गए। ऑप्टिमाइज में वही है कि आपकी जो क्वेरीज है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, प्रीसेट्स है और परफॉर्मेंस एनालाइजर है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। एंड अप्लाई ऑल स्लाइसर बटन है, ये बेसिकली थोड़ी मोड़ी मैं बोलूँगा कि फंक्शनैलिटी है कि कैसे यूजर्स जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट के साथ। रेस्ट वी हैव आवर हेल्प, कि अगर आपको अबाउट जानना है, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पावर बीआई की कम्युनिटी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया हमारा एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ हमारे टॉप जो हमारे ये ग्रुप्स है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने देखो राइट सेक्शन भी कवर कर लिया है, नीचे की थोड़ी बात कर लेते हैं यार। वो ये फिट टू स्क्रीन फिट टू पेज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा आ गया है कि भाई फिट टू स्क्रीन करना है या फिट टू पेज करना है। ये आपका जो ये रिपोर्ट है ना, ये कैसी दिख रही है आपको, उसका लेआउट डिफाइन कर रहा है। एंड ये उसका जूम लेवल कि कितना ज़्यादा जूम है, ये आप देख पा रहे होगे, ये बढ़ रहा है, जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो अभी क्या, ये देखो मैंने जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया। आप इसको कर्सर से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। अभी देखो अभी 60% है, मैं इसको बढ़ा दूंगा तो देखो मेरे जो है ना ये स्क्रॉल होने लग गया है। हालांकि मेरे को बड़ी पिक्चर दिख रही है बट ये स्क्रॉलेबल है। मैं इसको क्या करता हूँ, फिट टू पेज, भाई वापस से अपने पेज के लेवल पे आ जाए। तो ये हो गया। नीचे हमारे पास थोड़े से पेजेस हैं, नया पेज डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, इसको हटाना है तो हटा सकते हो, ठीक है। एंड जब आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे ना तो आप इससे उसको स्क्रॉल कर सकते हो। बेसिकली ये हमारा पेज स्क्रॉलर है। एंड ये हमारा मोबाइल लेआउट है, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो वो मोबाइल पे कैसी दिखेगी। अगर आपको मोबाइल व्यू बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, बट यूजुअली हम डेस्कटॉप लेआउट में ही रहेंगे। अब आ जाती है हमारी जो सबसे मेन चीज़ है, विच इज़ आवर लेफ्ट सेक्शन, जो कि हमारे व्यूज़ है। ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली जो भी विजुअलाइजेशन होगी वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एंड जो भी हमारा डेटा होगा ना पीछे, वो हमारा टेबल व्यू में होगा। अगर आप यहाँ पे राइट पे देखोगे तो इट इज़ सेइंग कि भाई यू हैवंट लोडेड एनी डेटा येट, तो आपके पास डेटा अभी है नहीं, इसीलिए आपको जो टेबल व्यू है उसके अंदर कुछ डेटा नहीं दिख रहा है। क्योंकि पावर बीआई रिलेशनल डेटा बेस पे चलता है, मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में बोलूँ तो टेबल्स पे चलता है, ठीक है। टेबुलर डेटा होता है इसके अंदर, जो कि रोज एंड कॉलम्स में होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने टेबल व्यू बोला हुआ है या फिर डेटा व्यू कह देते हैं। उसके बाद आता है जो मेन और सबसे, अगर आप एक सिमेंटिक मॉडल अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप एक सीरियसली रोल को अचीव करना चाहते हैं, लाइक कोई भी एक जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो यू विल हैव दिस व्यू। दिस इज़ बेसिकली अवर मॉडलिंग व्यू।
बहुत मैं बोलूँगा टफ नहीं है, बट हाँ आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये बेसिक फाउंडेशन बनाता है। तो ये मॉडल व्यू है कि हम हमारी जो टेबल्स है वो किससे कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे फिल्टर्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं, क्या डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखो, ये दोनों तो डॉटेड नहीं है और ये डॉटेड है, मतलब कि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड सो ऑन है। वो हम आगे की सेशंस में और देखेंगे। तो ये हमारा एक मॉडल व्यू है कि जो भी हम डेटा मॉडल बना रहे हैं ना, वो कैसे बनाया हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा डेक्स क्वेरी आ जाती है कि अगर आप डेक्स क्वेरी से कुछ जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं डेक्स की बात करूँ, मैंने काफ़ी देर से डेक्स कह रहा हूँ, तो डेक्स हमारे कुछ नहीं होते, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे आप एक्सेल के अंदर सम इफ़ और फॉर्मूलेज लगाते हो ना, वैसे ही पावर बीआई के अंदर भी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज रखते हैं, बट वो थोड़े से आपको एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ देते हैं, ठीक है, टेबल्स बनाने की, राइट, हमारा है फिल्टर की, और भी बहुत सारी एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज है जिसको अगर आप क्लब कर दो ना, और मतलब उसका तोड़ मोड़ करके जोड़ दो, तो आप उससे बहुत बढ़िया बढ़िया टेबल या फिर बढ़िया बढ़िया डैक्स, मैं बोलूँगा बढ़िया बढ़िया लॉजिक्स भी फटाफट बना सकते हो। तो डैक्स की ये खास बात है। बाकी डैक्स के बारे में हम और जानेंगे जब हम आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट आ जाता है हमारा TMDL व्यू। ये मैंने बताया था कि ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर रखा है, यूजुअली नहीं आता है। तो ये हमारा वही है कि भाई हमारा जो डेफिनेशन लैंग्वेज होती है कि कैसा क्या चीज़ है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो टैबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये हमारा जो भी टैबुलर मॉडल है, क्योंकि मैंने आपको बताया पावर बीआई एक टैबुलर मॉडल है, मतलब यहाँ पे टेबल्स चलती है, तो उसका लैंग्वेज मतलब कि जैसे सीक्वल होती है, तो वैसे ही अगर आप एक टैबुलर मॉडल से बातचीत कर रहे हो ना, तो वो आप कैसे करोगे, वो ऑब्वियसली आप एक लैंग्वेज से करोगे, एंड वो लैंग्वेज क्या है हमारी TMDL। ये थोड़ी और आपको कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करती है, एक्सटेंड करती है। दैट्स इट, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे। टैबुलर ये वाला हम और कभी देखेंगे, एंड ये सब भी हम डीप डाउन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज के लिए यार काफ़ी हो गए, ठीक है, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है। अगली वीडियो आ रही है बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय बाय और टेक केयर।